एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, रिलायबल एंड कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करता है, वेल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? रिन्यूएबल इन नेचर है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन कॉज करता है, मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का। हेल्थ आर्ट होते हैं, हेल्थ हज़ार्ड होते हैं इससे। तो बहुत सारे ये है इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं, आप लिख सकते हो फॉसिल फ्यूल्स के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रेमेडीज एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्या रेमेडीज होती हैं और क्या अल्टरनेटिव्स हैं फॉसिल फ्यूल्स की। सबसे पहले हम समझते हैं रेमेडीज़ क्या क्या होती है। रेमेडीज़ के हमें नीड्स के पड़ी। रेमेडीज़ एक ऐसा तरीका है जिसमें फॉसिल फ्यूल्स के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के तरीके हैं और अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स की जगह यूज़ होने वाले एनर्जी रिसोर्स है। मतलब रेमेडी बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने का तरीका है और अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स की जगह यूज़ होने वाले एनर्जी रिसोर्सेस है। रेमेडी इस डैमेज कम करने के तरीके क्या क्या हैं? हमारे एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव करना है ना, मतलब कम एनर्जी यूज़ करके ज़्यादा काम करना। एग्जांपल LED बल्ब हो गए, एनर्जी एफिशिएंसी हो गई, मशीन्स, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, कम फ्यूल यूज़ है, कम पोल्यूशन है। पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है, इसलिए चिमनीज में, फिल्टर्स में, स्क्रबर्स में, व्हीकल्स में कैटलिटिक कन्वर्टर्स हैं। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रोसेस, ये है कि पावर प्लांट से कार्बन कैप्चर कर रहे हैं, यूज़ अंडरग्राउंड स्टोर करना है। क्लीन फॉसिल फ्यूल्स टेक्नोलॉजी, एग्जांपल कोल गैसिफिकेशन, क्लीन कंबशन, कंबाइंड साइकिल और गैस प्लांट। ठीक है। अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स मतलब अब और रेमेडीज तो ये सब हो गई। अब उसके रिप्लेसमेंट हम क्या ला रहे हैं? बायोमास, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, टाइडल एंड वेव एनर्जी। ठीक है। बायोमास एनर्जी समझते हैं हम। बायोमास एनर्जी क्या होती है? ऑर्गेनिक वेस्ट से जो एनर्जी होती है उसे हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एनिमल डंग्स हो गए, वुड्स हो गए। रिन्यूएबल है, वेस्ट मैनेजमेंट करता है, कार्बन नेचुरल है, इसमें इसकी लो एफिशिएंसी होती है बट लैंड रिक्वायरमेंट भी इसमें ज़्यादा लगता है। अब आती है सोलर एनर्जी। सनलाइट से एनर्जी बनती है, टाइप सोलर थर्मल हो गया, हीट, सोलर थर्मल हीट, सोलर PV इलेक्ट्रिसिटी, अबंडेंट है, पोल्यूशन फ्री है, लो मेंटेनेंस है और सनलाइट डिपेंडेंट है, लार्ज एरिया ज़्यादा लगता है इसको। ठीक है। आती है विंड जनरली विंड एनर्जी कैसे काम करती है? विंड से, फिर टरबाइन से जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो विंड एनर्जी होती है हमारी। क्लीन एंड रिन्यूएबल है, नो फ्यूल कॉस्ट है, विंड कंटिन्यूस नहीं होता है, हाई इनिशियल कॉस्ट, विंड कंटिन्यूस नहीं होती और हाई इनिशियल कॉस्ट है इसकी। ठीक है। सोलर एनर्जी हम देख चुके हैं। न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम के फ्यूजन से एनर्जी है, हाई एनर्जी डेंसिटी रहती है, लो कार्बन इमिशन रहते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, एक्सीडेंट की रिस्क ज़्यादा है और हाई कॉस्ट है। ठीक है। टाइडल एंड वेव एनर्जी, ओशन वेव से एनर्जी बनती है, रिन्यूएबल और प्रेडिक्टेबल है, एक्सपेंसिव है, टेक्नोलॉजी डेवलपिंग स्टेज पे अभी इसकी। हाइड्रोजन एनर्जी करने पर सिर्फ पानी बनता है, ज़ीरो एमिशन है, हाई एफिशिएंसी है, स्टोरेज डिफ़िकल्ट है, प्रोडक्शन अनकॉस्टली है। रेमेडीज पोल्यूशन कम करता है, ये ऑल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करता है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। रेमेडीज फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं और अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स अवॉइड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ एनर्जी। एनर्जी सोर्स, वही सब सस्टेनेबिलिटी आप एक्सप्लेन करोगे। सस्टेनेबिलिटी क्या करती है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ हम समझ लेते हैं।
एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ किसी एक चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए किसी दूसरे चीज़ का नुकसान एक्सेप्ट करना, वही एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ है। एनर्जी सिस्टम में एनर्जी चाहिए, एनवायरमेंट बचना भी चाहिए, दोनों को बैलेंस करना ही सस्टेनेबल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एनर्जी सिस्टम। सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी आज की नीड्स को पूरी करे, फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसमें सस्टेनेबिलिटी में फिर आप वो 3 पिलर्स डिस्क्राइब कर दोगे सब चीज़ें। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी सिस्टम, इन्वायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। एनर्जी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, इसलिए हर एनर्जी सोर्स का इम्पैक्ट एक डिफरेंट होता है। एनर्जी सिस्टम में ट्रेड ऑफ में आप क्या लिख सकते हो वो कि कोल बेस्ड एनर्जी होती है, इन्वायरमेंटल का उस पर इम्पैक्ट लिख सकते हो, सस्टेनेबिलिटी कैसी है वो लिख सकते हो, या तो इस टाइप से आप टेबल बना के भी डिस्क्राइब कर सकते हो। ट्रेड ऑफ हमने देख लिया क्या क्या होता है ना। अब नेक्स्ट है एनर्जी स्टोरेज रीजनरेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनर्जी स्टोरेज क्या होता है। जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो उसको यूज़ करने के लिए बाद में यूज़ करने के लिए उसको स्टोर करते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, क्यों ज़रूरी है ये? रिन्यूएबल एनर्जी इंटरमीडिएट होती है, सप्लाई डिमांड बैलेंस करना होता है, पावर सिस्टम लेवल बनाता है। एनर्जी रीजनरेशन क्या होती है? एनर्जी रीजनरेशन वेस्ट या अनयूज्ड एनर्जी को दोबारा यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट करना। एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल में बेकिंग के टाइम एनर्जी जनरेट होना, हाइड्रो पावर में वाटर को दोबारा यूज़ करना। सबसे फर्स्ट आता है इसमें पंप स्टोरेज क्या होता है? पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर। लो डिमांड टाइम, इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को पूरे ऊपर वाले ये रिसीवर में पंप किया जाता है। हाई डिमांड टाइम पे ये वाटर नीचे गिरता है, टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से पानी को ऊपर वाले रिसीवर में पंप किया जाता है, फिर वो पानी नीचे गिरता है और टरबाइन में घूमता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एडवांटेज इसके है लार्ज एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है, लॉन्ग लाइफ है, रिलेबल टेक्नोलॉजी है। लिमिटेशन हाई इनिशियल कॉस्ट है, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन चाहिए रहती है इसको। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी सेकंड है ये हमारा। वर्किंग है, एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, सुपर कंडक्टिंग कॉइल यूज़ होती है। एडवांटेज हाई इफिशिएंसी है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है। लिमिटेशन एक्सपेंसिव है, साइक्लोजेनिक कूलिंग रिक्वायर रहती है इसमें। मोस्टली यूज़ होता है पावर और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म स्टोरेज एज के लिए। हाई एफिशिएंसी बैटरी, लिथियम। और हाई एफिशिएंसी बैटरी क्या होती है? लिथियम आयन बैटरी और सॉलिड स्टेट बैटरी। लिथियम आयन बैटरी क्या होती है? सबसे कॉमन बैटरी है, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में यूज होती है। हाई एनर्जी डेंसिटी है इसकी, फास्ट चार्जिंग रहती है। सॉलिड स्टेट बैटरीज में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की जगह सॉलिड होता है, ज़्यादा सेविंग, ज़्यादा कैपेसिटी रहती है। फ्यूचर ऑफ ईवीएस एंड एनर्जी स्टोरेज। एडवांटेज ऑफ बैटरी पोर्टेबल है, फास्ट रिस्पॉन्स है, स्केलेबल है। लिमिटेशन एंड कॉस्ट है, लिमिटेड लाइफ साइकिल है, रिसाइकलिंग इशू है। रोल इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। सोलर एनर्जी को नाइट के लिए स्टोर करती हैं, विंड एनर्जी को कम टाइम के लिए स्टोर करती है, ग्रिड स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है। सस्टेनेबल एक्सेप्ट देखिए तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रैक्टिकल बनाती है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम करती है और कार्बन एमिशन रिड्यूस करती है। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी स्टोरेज और रीजनरेशन टेक्नोलॉजीज थी। हमने उसका टाइम देखी कि हम एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे रीजनरेट करते हैं और क्या उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरऑल ट्रिपल ES था आपका यूनिट फर्स्ट। ठीक है, आप चाहते हो कि हम इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखें तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाऊँ कि एग्ज़ाम से पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। और कमेंट्स करें और बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ और क्या चीज़ क्या टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियोस,
तो मैं इस वीडियो को आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।